अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो अपना टॉपिक बगैर टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कंपोनेंट्स को समझते हैं कि किन चीज़ों की मदद से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट लिया है, तो अगर आपको पहले ही आता है तो आप थोड़ा सा पोर्शन स्किप करके क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप एक एक चीज़ को क्लियरली समझें एंड देन आगे मूव ऑन करें। तो सबसे पहले कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाती है। कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? अ क्वांटिटी और पैरामीटर दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू वट एवर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। इन सिंपल वर्ड्स, कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक एक्सप्रेशन के अंदर अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई भी एक्सप्रेशन है, उसके अंदर अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता वट एवर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की वैल्यू जो भी हो, लेकिन वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। नेक्स्ट आप देखें वेरिएबल, अ सिंबल यूज्ड फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट। इट इज यूजुअली अ लेटर लाइक एक्स वाई जी और एनी अदर अल्फाबेट। आप पहले भी पढ़ते आए हैं ये वेरिएबल के बारे में कि एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, हम उसको वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। वेरिएबल सपोज कैसे करते हैं? एक्स वाई जी या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट की मदद से हम एक वेरिएबल को सपोज कर लेते हैं एंड देन अगर कोई इक्वेशन वगैरह गिवन है या कुछ और गिवन है तो हम सूटेबल मेथड्स के जरिए उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कोफिशिएंट, अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इन 3x, x इज द वेरिएबल, 3 इज द कोफिशिएंट। सिंपल है, जो क्वांटिटी वेरिएबल के साथ या फिर आप यूं कह लें एक कांस्टेंट नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 3x लिखा हुआ है तो x यहाँ पे वेरिएबल है जबकि 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो x वेरिएबल आ गया और 3 कोफिशिएंट आ गया। 4y देख लें, y जो होता है वो वेरिएबल है, 4 क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। यानी जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये देखें 5x - 11 मैंने लिखा है, तो इसमें आपने मुख्तलिफ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग करना है आपने। 11 के बारे में बताएं, ये 11 क्या है? 11 के बारे में हमें पता है कि कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक अलग से नंबर लिखा हुआ है, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा पूरी एक्सप्रेशन में, ये अलग से लिखा हुआ है, ये एक फिक्स नंबर है जो कि अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इस वजह से ये कांस्टेंट है। ये माइनस क्या है? ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये ऑपरेटर्स होते हैं। x क्या है? x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम एंड x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर उसको हम कहते हैं ये कोफिशिएंट है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टर्म्स की। The part of an algebraic expression separated by the operational signs of the fundamental operations। ये मैंने एक algebraic expression लिखी है, या कोई भी आप expression यूजुअली मान रहे हैं, जनरली आप कह लें कि ये एक expression है। इसमें terms क्या होंगी? देखें, terms हम उनको कहते हैं कि जो ऑपरेशनल साइंस के बाद क्वांटिटीज हमें नजर आती हैं, चाहे वो इकट्ठी लिखी हुई हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे वो इस तरह से लिखी हो या फिर एक कांस्टेंट नंबर भी लिखा हो, तो वो भी एक टर्म कहलाती है। एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है, उसके बाद एक ऑपरेशनल साइन आ गया, ठीक है। देखें, सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लेकिन यहाँ पे एक चीज का इजाफा करता चलो कि फंडामेंटल ऑपरेशंस यहाँ पे मुराद प्लस माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, प्लस माइनस है। एक चीज प्लस साइन से सेपरेट हुई भी है या फिर नेगेटिव साइन से सेपरेट हुई भी है तो वो एक टर्म कहलाएगी। एक्स स्क्वायर से पहले प्लस साइन है, अंडरस्टूड सी बात है, तो ये एक टर्म है। उसके बाद प्लस साइन के बाद 3x लिखा हुआ है, ये भी एक टर्म है। प्लस 5 लिखा हुआ है तो 5 भी एक टर्म है। इसी तरह x - 7 में देखें, ये माइनस साइन सेपरेट कर रहा है इन दोनों को। x से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो चलो प्लस लिखा हुआ है, x भी एक टर्म हो गई और 7 भी एक टर्म है। 2x में देख लें आप, 2x से पहले प्लस मौजूद है, अंडरस्टूड सी बात है, तो 2x भी एक टर्म है, 2x पूरी एक टर्म है। टर्म्स के अंदर आपने ये नहीं देखना कि 2 एक टर्म है या फिर x एक टर्म है, बल्कि आपने फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस से डिटेक्ट करना है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन बेसिकली आप कह लें कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज नोन एज एक्सप्रेशन इन सिंपल वर्ड्स, वरना इसकी दूसरी डेफिनेशन कुछ यूं है, नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स ग्रुप टुगेदर दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये एक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 3x एक टर्म है,
एंड 9 भी एक टर्म है, इनको आपने ग्रुप कर दिया। किसकी मदद से आपने ग्रुप किया? इन साइंस की मदद से, इन ऑपरेटर्स की मदद से। देखें अब आप नंबर्स भी यूज हो रहे हैं, सिंबल्स यानी कि वेरिएबल्स भी यूज हो रहे हैं, इनको आपने ग्रुप कर दिए बेसिकली। 4x - 7/2 ये भी एक एक्सप्रेशन है। 36 एक नंबर लिखा हुआ है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 4 × 9, 5 × 2, 3 × 2, जोन सा भी आपका ज़हन में नंबर आ रहा है वो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स ग्रुप टुगेदर दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग, तो हम एक्सप्रेशन कहते हैं इनको। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे फर्क आ गया। एक्सप्रेशंस के अंदर क्या था कि आपने कहा 36 भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे 36 नहीं हो सकती, यहाँ पे वेरिएबल्स का होना जरूरी है। अगर वेरिएबल्स आ गए तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विच आर इंटर रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स 3mn², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। xy ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x + 6 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x⁻³ -3 3x + 9 ये भी है, क्योंकि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को आपने ग्रुप कर दिया। बेसिकली एक्सप्रेशंस में से आपने डिराइव कर लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशन के अंदर सारा कुछ शामिल था, यानी 9, 12, 15, 24, 3x, 4x, 5x + 9, इसमें से आपने डिराइव कर दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जिसमें बस वेरिएबल्स आ गए, वो क्या हो गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आप देखें पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स डिराइव कर लिए। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स है ना, इनका एक्सपोनेंट आर ऑल होल नंबर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। यानी जितने भी वेरिएबल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होंगे, याद रखिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये शर्त है कि एक ना एक वेरिएबल लाजमी होना चाहिए। ये शर्त नहीं है कि हर टर्म में वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि ये भी x या y हो, एक वेरिएबल होना जरूरी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। दोबारा वापस आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर्स। सो यहाँ पे आप देखें कि ये x है, ये m है, ये n है, ये y है, कोई ना कोई पावर है इनकी। m की पावर 1 है, n की पावर 2 है, इनको हम एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं। इसी तरह x y में देख लें, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये सारे के सारे होल नंबर्स में लिखी हुई हैं पावर्स। तो फिर ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। अच्छा जी, पहले 2 के बारे में तो हमें कंफर्म पता चल गया कि पहले 2 पॉलिनोमियल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 to infinity, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब आप देखें तीसरे वाले को देखें, 3x⁻³ 3/2 + 6। यहाँ पे देखें आप कि x की पावर 3/2 है और 3/2 एक होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें, x⁻³ -3 3x + 9। यहाँ पे आप देखें कि -3 आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे -3 आ रहा है और -3 एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। 2a + 3b ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो आपका जवाब होगा 2 टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। ठीक है जी, इस चीज के हवाले से आपने क्लियर रहना है। खैर वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे। 2a + 3b ये 2 टर्म्स हैं। अब आप बताएं कि ये एक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल एक्सप्रेशन है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल है पॉलिनोमियल। कैसे है? क्योंकि वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 1 है। a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है। 1 क्या है? होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या 1/x + 4x एक पॉलिनोमियल है? नहीं पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? देखें 1/x लिखा हुआ है, जब आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻⁻ -1 हो जाएगा। जब आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो फिर x⁻⁻1 हो जाएगा। अब चूंकि x⁻⁻1 हो गया है, तो -1 एक होल नंबर नहीं है, -1 एक इंटीजर है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि वो आपको इस तरह से भी पजल कर सकते हैं। इसलिए आपने वेरिएबल को न्यूमरेटर वाली साइड पे लेके जाना है, ऊपर वाली साइड पे लेके जाना है, एंड देन उसकी पावर चेक करनी है। हाँ, अगर यहाँ पे -1 होता, 1/x⁻⁻1, और ये ऊपर चले जाता, या फिर 1/x⁻2 होता, ठीक है, 1/x⁻2 होता, ऊपर चले जाता, तो इसने x⁻2 बन जाना था।
जो कि एक पॉलिनोमियल है, तो आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट करके चेक कर लेना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है।